हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है आपका 4th। और चैप्टर का नाम है महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। जो महासागर हैं और जो महाद्वीप हैं वो किस तरीके से फैले हुए हैं, ठीक है, उनका किस तरीके से वितरण हो रखा है, मतलब फैले हुए हैं, वही यहाँ पर आपको बताना है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी हम अपलोड कर देंगे। और गाइस, ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103, ठीक है। आप इस पर कॉल करके अगर पीडीएफ रिलेटेड कोई भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हों तो आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि पीडीएफ मिलेगा कहाँ से, कैसे मिलेगा, ठीक है। और ये आपकी बच्चों बुक फर्स्ट है, यानी कि इसकी जो बुक सेकंड है वो भी हम करवा देंगे, यानी कि उसमें जो 6 चैप्टर हैं वो भी बहुत जल्दी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट ज्योग्राफी तो करवाई जा रही है, लेकिन आपको यहाँ पर साथ साथ पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी एंड आपका फिजिकल एजुकेशन, सारे मतलब कि ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर टीच किए जा रहे हैं। तो आप सभी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो आप 11th में, लेकिन हमसे आप बहुत अच्छी तरीके से 12th भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देरी करे। तो देखिए, पहला दिखा रखा है पॉइंट, 150 मिलियन वर्ष पुराने एक महाद्वीप को, जिसमें सभी महाद्वीप संलग्न थे, पेंजिया कहते थे। मतलब कि आज जो आप महाद्वीप अलग अलग दिखते हैं ना, कि एक एशिया महाद्वीप यहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप इधर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इधर है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप अलग है। तो ये पहले ज़माने में लगभग 150 मिलियन वर्ष पुराने, जब पहले ये क्या थे, पहले एक ही थे, ये मतलब कि एक ही जगह पर स्थित थे, और उसे क्या नाम दिया गया था, पेंजिया नाम दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेंजिया क्या है। तो पेंजिया क्या था कि जो अभी महाद्वीप सारे अलग अलग हो, पहले एक साथ थे, इसी को क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। समझ में आ गया। चलिए आगे बता रखा है, अल्फ्रेड बेगेनर ने पानी से घिरे एक बड़े महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया था। मतलब कि जो अल्फ्रेड बेगेनर थे ना, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले इसका नाम क्या दिया था, पेंजिया नाम दिया था, ठीक है। चलिए आगे आगे दिखा रखा है, प्रशांत महासागरीय प्लेट तीव्र गति से संचरण करने वाली प्लेट है। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे तीव्र गति से संचरण करने वाली कौन सी प्लेट है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रशांत महासागरीय प्लेट। समझ में आ गया। चलिए आगे दिखा रखा है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट पर चढ़ जाती है तथा वह मेंटल की ओर नीचे धंस जाती है तो इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सबडक्शन कहते हैं। पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि सबडक्शन से आप क्या समझते हैं या सबडक्शन का क्या अर्थ है, तो वहां पर ये चीजें लिखनी होंगी, ठीक है। आगे देखिए, बता रखा है, प्रशांत प्लेट महासागरीय धरातल से बनी है। जो प्रशांत प्लेटें हैं वो किससे बनी हुई है, महासागरीय धरातल से बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे दिखा रखा है, बेगनर द्वारा बड़े महासागर को पैंथालासा नाम दिया गया। जो बेगनर द्वारा बड़े महासागर थे उन्हीं को क्या कहा जाता है, पैंथालासा। क्या कहते हैं, पैंथालासा नाम दिया गया है, ठीक है। आगे देखते। तो दोस्तों आगे देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। फ़ोन नंबर है मेरा 8178988103। आप इस पर कॉल करके अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए पीडीएफ रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड, तो आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9 to 6 के बीच में। और आप चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, जब भी टाइम मिलेगा हम आपको सर्टेनली रिप्लाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हम यहाँ पर पॉलिटी इत्यादि सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट जो आर्ट्स के होते हैं सारे करवा रहे हैं। तो जस्ट आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है, आप जोन से भी क्लास में हैं, आपको सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। देखिए, बता रखा है, पहला क्वेश्चन है, प्रमुख भूप्लेटों के नाम लिखिए। जो भूप्लेटें हैं, जो प्लेटें हैं बहुत सारी, वो कितनी प्लेटें हैं उन सभी का नाम लिखना है, ठीक है। बता रखा है, देखिए, पहला प्रशांत प्लेट, यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। मतलब कि जितने भी जो महाद्वीप हैं अपने, उन सभी का क्या है, उन सभी की एक एक प्लेटें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन सेकंड दिखा रखा है, भूकंप व ज्वालामुखी का विश्व में वितरण स्पष्ट कीजिए। जो भूकंप है और जो ज्वालामुखी है वो विश्व में वितरण कैसे कैसे फैला हुआ है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट दिखा रखा है, बता रखा है, अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के समांतर भूकंप एवं ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है जो आगे हिंद महासागर तक जाती है। बता रखा है, जो अटलांटिक महासागर है उसी के मध्यवर्ती, उसी के मतलब कि आसपास क्या है, जो तट रेखा है
के समांतर क्या है, भूकंप एवं ज्वालामुखी की एक श्रृंखला, मतलब बहुत दूर तक वो श्रृंखला ऐसे लाइन से चलती जा रही है। ठीक है, तो ये किस चीज की है, ये है भूकंप और ज्वालामुखी की। ठीक है, आगे दिखा रखा है दूसरा क्षेत्र उत्पादन से हिमालय श्रेणियों और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। मतलब कि जो कहते हैं जो क्षेत्र है ना वो क्या है, वो कहीं ना कहीं हिमालय श्रेणियों और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है, मतलब उसके बराबर ही वो है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इसलिए भी क्या नाम है, जो वितरण है किसका, भूकंप और ज्वालामुखी का। आगे देखिए तीसरा दिखा रखा है, तीसरा क्षेत्र प्रशांत महासागर के किनारे एक वलय के रूप में है जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। मतलब जिसे क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, मतलब कि वलय एक सर्कल के तौर पर। ठीक है, जो आग की तरह, मतलब कि जो ज्वालामुखी हो पूरी चारों तरफ ऐसे फैले हुए हैं और बीच में गोला है, तो रिंग ऑफ फायर, मतलब कि कह सकते हो कि बहुत सारे वहाँ पर क्या है, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं और साइड साइड में पूरा पानी है, तो इससे क्या क्या कहा गया है, इसे क्या गया, रिंग ऑफ फायर, मतलब कि जो रिंग ऑफ एक छल्ला बना हुआ है किस चीज़ का, फायर का, आग का। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन तीसरा, अपसारी सीमा एवं अभिसरण सीमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो अपसारी सीमा होती हैं, जो अभिसरण सीमा होती है, इनमें क्या अंतर है ये आपको बताना है। देखिए आंसर है आपका अपसारी सीमा। अपसारी सीमा क्या होती है, पहला दिखा रखा है, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग रहती है। मतलब इसमें दो प्लेटें रहती हैं तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं, ऐसे अलग होती है, मतलब कि ये ऐसे जुड़ी हुई ना तो वो अलग रहेंगे ऐसे। ठीक है, हाँ ये क्या है, अपसारी सीमा है। ठीक है, दूसरा दिखा रखा है, इसमें नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है उसका न्यू निर्माण होता है। ठीक है, आगे दिखा रखा है तीसरा, इससे प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। ये मेरा फ़ोन नंबर है 8178988103। आप इस पर 926 कभी भी कॉल कर सकते हैं और कुछ भी PDF रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिखा रखा है, इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। जो अपसारी सीमा है उसका जो उदाहरण है वो क्या है, वो है मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बता रखा है अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा क्या है, आइए देखते हैं। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, मतलब कि इसमें दो प्लेटें होती हैं वो ऐसे करके समीप आती हैं। ठीक है, ऐसे करके समीप आती हैं। आगे दिखा रखा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और वहां भू प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर क्या होती है, ऐसे करके ऐसे हो जाती है। ठीक है, धंसती है ऐसे करके, तो क्या होती है वहां पर जो भू प्रॉपर्टी होती है उसका क्या हो जाता है, उसका हांस हो जाता है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे दिखा रखा है, जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है उसे प्रविष्टन भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रविष्टन भी कहा जाता है। आगे दिखा रखा है फोर्थ इसका पॉइंट, इसका उदाहरण प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं अमेरिकी प्लेट है। और जो इसके उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट हैं और कहीं ना कहीं जो अमेरिकी प्लेट है ये क्या है, ये अभिसरण सीमा के उदाहरण है। गाइस ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में 101% आने की चांसेस है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लास्ट ईयर के कई पेपरों में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेपर में। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो पूरा 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पेंजिया कितने भागों में विभाजित हो गया। जो पेंजिया है वो कितने भागों में विभाजित हुआ, यानी कि जो पहले जो महाद्वीप था उसे क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। अब वो कितने भागों में डिवाइडेड हो गया है, बता रखा है पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया है। पहला दिखा रखा है उत्तरी महाद्वीपीय भाग जिसे लरेशिया कहा जाता है। जो उत्तरी महाद्वीपीय जो भाग है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लरेशिया। दक्षिणी महाद्वीपीय भाग जिसे गोंडवाना कहा जाता है। तो जो दक्षिणी भाग है जो गोंडवाना, उसे जो दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, गोंडवाना। ठीक है, याद रखिएगा बीच बीच में से क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं 1-1 मार्क्स के, और फिर बच्चों को ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़े नहीं। तो गाइस ये मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। यहाँ पर ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ से पेपर आपके 101% पूछे जाएंगे। आप एक बार पढ़ के देखिए, फिर लास्ट ईयर जो पेपर हुए हैं उनसे आप मैच करके देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय का उत्थान किस प्रकार हुआ। जो हिमालय का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ है, आइए देखते हैं। आंसर दिखा रखा है, भारतीय प्लेट तथा यूरेशिया प्लेट के मध्य टकराव हुआ जिससे भारतीय प्लेट ने हिमालय का निर्माण किया। देखिए 2 प्लेटें टकराई, एक तो भारतीय प्लेट टकराई और एक यूरेशिया प्लेट, और इसी के टकराव से क्या बना आपका हिमालय। और जो भारतीय जो प्लेट थी उसने क्या कर दिया, अपने आप को हिमालय के रूप में निर्माण कर दिया। ठीक है, भारतीय तथा यूरेशिया प्लेट के मध्य हिमालय क्षेत्र में सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। मतलब कि इन्हीं के मध्य क्या कौन सी नदियां मिली हैं, इन्हीं के मध्य हमें दिखती हैं कौन सी नदियां, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियां। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन दिखा रखा है छठा,
अभिसरण के अलग अलग तरीके कौन से हैं? जो अभिसरण है उसके कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, आइए देखते हैं। 3 तरीके हैं जिनमें अभिसरण हो सकता है। 3 तरीके बताए गए हैं जिनमें अभिसरण हो सकता है। पहला, एक समुद्री और महाद्वीपीय प्लेट के बीच। किसके किसके बीच? एक समुद्री और एक महाद्वीपीय प्लेट के बीच हो सकता है। दूसरा दिखा रखा है 2 महासागरीय प्लेट के बीच हो सकता है। ठीक है, जो अभिसरण होगा वो किसके किसके बीच होगा? एक समुद्री और एक महाद्वीपीय प्लेट के बीच हो सकता है, दो महासागरीय प्लेटों के बीच हो सकता है और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच हो सकता है। ठीक है, जो अभिसरण होगा वो इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच हो सकता है। या तो वो एक समुद्री होनी चाहिए प्लेटें, या फिर एक महाद्वीपीय होनी चाहिए, या फिर महासागरीय प्लेटें होनी चाहिए दोनों, या फिर दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट होनी चाहिए। ठीक है, आगे दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 7वां, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया? जो वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसको विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया है? जो वेगनर है उन्होंने जो महाद्वीपीय विस्थापन है, जो अलग अलग जगह गए हैं, जो महाद्वीप अलग अलग गए हैं, वो किन बलों के द्वारा एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है ये बताया है। ठीक है, किसने बताया? वेगनर ने। तो उनका डिफाइन करना है आपको। ठीक है, तो गाइज इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको पार्ट 2 में। ठीक है, सो यू हैव टू वेट फॉर पार्ट 2 और हम बहुत जल्दी ट्राई करेंगे पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ भेजें जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं लाइक 11th क्लास में कि हम पास कैसे हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर वो यहाँ से भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।